वेलकम टू सीए विजडम चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2, दैट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ओके, सो हम वन बाय वन सीखेंगे। ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट। सो ऑडिट प्लानिंग। ओके, सो ऑडिट प्लानिंग होता क्या है? ओके, उसमें दो स्टेप्स आते हैं। एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ओके, एक ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है एंड फिर एक ऑडिट प्लान को डेवलप करना पड़ता है। ओके, ये हम क्यों करते हैं? ओके, क्या हमेशा करना पड़ता है? ओके, नहीं करेगा तो क्या होगा? ये सब हम सीखने वाले हैं ये चैप्टर में। ओके, सो ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट। ओके, so the auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner. So audit plan करके क्या हमें टाइम पास करना है? एक ऑडिटर हो गए, ओके, आप एक ऑडिटर बन चुके हो तो आप क्या सिर्फ प्लान्स बनाते जाओगे? नहीं, ये प्लान्स क्यों बनाना ज़रूरत है? ओके, ये प्लान्स बनाना ज़रूरत है ताकि एक ऑडिट एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर में ख़त्म हो। ओके, now plan should be based on knowledge of the client's business. Okay, client's business, client का business कैसा है उसके हिसाब से प्लान बनाना चाहिए, ना कि हमारा रिसोर्सेस के हिसाब से। ओके, now प्लान शुड बी मेड टू कवर अमंग अदर थिंग्स लाइक एक्वायरिंग नॉलेज। सबसे पहले हमें नॉलेज जानना होगा कि क्लाइंट्स का रिकॉर्डिंग कैसा होता है, क्लाइंट्स का अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होता है, क्लाइंट का पॉलिसीज कैसा है, क्लाइंट का बिजनेस क्या है। ओके, सेकेंड, हम वो क्लाइंट का रिकॉर्डिंग या रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंटेशन उसके ऊपर रिलायंस कितना रख पाएंगे। ओके, कितना ट्रस्ट रख पाएंगे। ओके, थर्ड, डिटरमाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट। ओके, हमें चेक करना पड़ेगा उसका नेचर क्या है, वो ऑडिट, वो पर्टिकुलर ऑडिट का नेचर क्या है। ओके, टाइमिंग क्या सेट करना है एंड कब तक, क्या एक्सटेंट, क्या स्कोप होगा, वो भी चेक करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। कौन क्या काम करेगा वो भी हमें तय करना पड़ेगा। ओके, नाउ गोइंग अहेड, एक स्टेटमेंट है, एक अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है। प्लान शुड बी फर्दर डेवलप एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। इसका मतलब क्या है? प्लान्स रिवाइज रिवाइज एक प्लान्स कभी भी फिक्स नहीं होता। ओके, जैसे जैसे नया नया इन्फॉर्मेशन हमें मिलता जाता है, ओके, वैसे वैसे प्लान्स को भी डेवलप करना चाहिए। ओके, वैसे वैसे प्लान्स को भी चेंज करना चाहिए। ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लानिंग करके क्या हमें बेनिफिट्स मिल पाएगा? ओके, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा एरिया में हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। ओके, सेकेंड, हमें प्रॉब्लम्स मालूम पड़ जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्टिकुलर रिपोर्ट्स में, एंड उसको हम रिसॉल्व कर पाएंगे। ओके, थर्ड, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, ओके, एंड ऑडिट एंगेजमेंट को संभाल मैनेज कर पाएंगे। ओके, एंड द लास्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ओके, हम एंगेजमेंट टीम मेंबर्स मतलब हमारे साथ कौन कौन ऑडिट करने जा रहे हैं, हमारे मेंबर्स कौन कौन है, उसको अप्रोप्रिएटली हम सेलेक्ट कर पाएंगे। ओके, कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे? क्लाइंट्स के बिजनेस के अकॉर्डिंगली। ओके, एंड विथ द हेल्प ऑफ द ऑडिट प्लान। इजी। नाउ डायरेक्शन एंड सुपरविजन दे पाएंगे। ओके, एक पर्टिकुलर प्लान है तो हम एक डायरेक्शन देख पाएंगे कि ये काम करने के बाद ये काम करना है, ये काम करने के बाद ये काम करना है, एंड उसके ऊपर सुपरवाइज कर पाएंगे। ओके, पर्टिकुलर काम हो रहा है कि नहीं, क्या हम राइट ट्रैक में है कि नहीं। ओके, नाउ assisting where applicable in coordination of the work done by auditors of components and experts। किधर किधर असिस्टेंस लेना है, किधर किधर हेल्प लेना है, वो भी हमें पता चल जाएगा। ओके, थ्रू ऑडिट प्लान। ओके, सो हम एक्सपर्ट्स का हेल्प भी ले सकते हैं, दूसरा ऑडिटर्स का हेल्प ले सकते हैं, दूसरा प्रोफेशनल्स का हेल्प ले सकते हैं। ओके, वाइल डूइंग दी ऑडिट। नाउ ऑडिट स्ट्रैटेजी। ओके, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है? एक असिस्टेंस बोलते हैं, एक हेल्प के रहता है ऑडिटर के लिए। ओके, सो लेट्स चेक दैट आउट। ओके, सो
ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट द स्कोप, ओके, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ओके। स्कोप मतलब कितना काम करना है, टाइमिंग एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाते हैं किसमें, ऑडिट स्ट्रैटेजी में, एंड डायरेक्शन कैसा काम करना है, ओके, कौन सा काम पहला करना है, कौन सा काम बाद में करना है, एक पर्टिकुलर वे में, ओके। एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान, ओके। एक ऑडिट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या हेल्प करता है, मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाने में, इजी। नाउ द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, सो कैसे एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश कर पाएंगे, ओके, कैसे, द रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉय, मतलब कौन सा रिसोर्सेज हमें पर्टिकुलर ऑडिट के लिए डिप्लॉय करना है, यूज करना है, ओके। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितना कितना रिसोर्स को यूज करना है, ओके। व्हेन दिस रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, कब ये रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, ओके, कब यूज करना है पर्टिकुलर रिसोर्सेज को, एंड वो रिसोर्सेज कैसे मैनेज किया जाए, ओके। नाउ कम्स टू द अनदर टॉपिक ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओके। नाउ कैसे एस्टैब्लिश किया जाए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को, सो द ऑडिटर शाल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। सबसे पहले हमें पर्टिकुलर एंगेजमेंट, पर्टिकुलर क्लाइंट का एंगेजमेंट, क्लाइंट का ऑडिट जो है वो हमें चेक करना पड़ेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, ओके। सेकेंड, प्लान द टाइमिंग, स्केड्यूल कैसा करना है, कहाँ से कौन कब क्या काम करेगा, टाइमिंग, ओके। कंसिडर द फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, देखो हर एक चीज़ तो मैन या रोबोटिक वर्क, ओके, या रिपीटेटिव वर्क से तो नहीं होगा, ओके। कहीं ना कहीं जजमेंट यूज़ करना पड़ेगा, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ेगा, एज एन ऑडिटर हमें अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ेगा, ओके। सो कंसिडर, हमें कंसिडर करना पड़ेगा वो भी फैक्टर्स जो प्रोफेशनल जजमेंट में आता है, ओके, and which are significant in directing the engagement team's effort, okay. Consider the result of preliminary engagement activities, preliminary engagement activities मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है engagement, जो ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है उनका एक्टिविटीज चेक करना है, ओके। जो प्रीवियस ऑडिटर है उनसे बातचीत करना है, ओके, उनसे हेल्प लेना है, उनका वर्किंग्स ले लेना है, उनका डॉक्यूमेंटेशन लेना है, ओके। सो इससे भी हमारा हेल्प हो जाता है, ओके। इससे इजी टू नो, हमें क्लाइंट का बिजनेस नॉलेज बढ़ जाता है, ओके, एंड क्लाइंट कैसे काम करता है वो हमें मालूम पड़ जाता है, ओके, इजी। नाउ ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement, हमें मालूम पड़ गया अभी एंगेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, तो हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि उसका नेचर कैसा है, ओके, क्या टाइमिंग होना चाहिए, एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस टू बी यूज इन दैट पर्टिकुलर एंगेजमेंट, ओके। नाउ relationship between overall audit strategy and audit plan, okay। so overall audit strategy and audit plan का relationship क्या है, okay। once the overall audit strategy has been established, okay, an audit plan can be developed, so जैसे ही overall audit strategy बन जाएगा उसके बाद हम audit plan शुरुआत कर सकते हैं, okay, डेवलप कर सकते हैं, ओके। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना है, उसके बाद ही ऑडिट प्लान, ओके। नाउ ऑडिट प्लान, ओके, ऑडिट प्लान का डेवलपमेंट कैसा होता है, बनाया कैसे जाता है, ओके। सो द ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शैल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ SA 315 क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हमें चेक करना पड़ेगा रिस्क कहाँ है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में किधर किधर रिस्क हो सकता है, ओके। और किधर किधर रिस्क नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मतलब उसका सिग्निफिकेंस होना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ओके, वो वाला रिस्क हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखो रिस्क तो होता ही है, ओके,
रिस्क बिजनेस में होता है, ओके। इवन रिपोर्टिंग में भी होता है छोटा मोटा रिस्क। चाय का कुछ ऑर्डर लिखना भूल गया, कुछ कोई वाउचर लिखना भूल गया, देखो रिस्क होता है, एरर्स होता है, ओके। बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओके, मटेरियल मीन्स जो सिग्निफिकेंट, जो इम्पैक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स का डिसीजंस को, उसको बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओके। सो ऐसे 315 बोलते हैं आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू through understanding the entity and its environment, okay। now ऐसे 330 क्या बोलते हैं, ओके। आई होप आपको ऐसे मालूम होगा, ऐसे मीन्स स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, ओके। नाउ ऐसे 330 क्या बोलते हैं, ऐसे 330 बोलते हैं द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू एसेस रिस्क, जो जो रिस्क हमें मालूम पड़ गया उसका रिस्पॉन्स क्या है वो ऐसे 330 में बताया जाता है, ओके। नाउ और भी बहुत सारे एसेस होते हैं जो हमें यूज करना चाहिए, ओके, थ्रू दी ऑडिट। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस, सबसे इम्पॉर्टेंट। कभी भी ऑडिट करने से पहले हमें जानना चाहिए कि बिजनेस, पर्टिकुलरली जो ऑडिट कर रहे हैं, करने जाने वाले हैं, वो क्लाइंट का बिजनेस क्या है। ऐसे हम ऑडिट नहीं कर सकते, ओके। सिर्फ बिल्स चेक करना, वाउचिंग करना, वेरिफिकेशन, इससे ऑडिट का मतलब नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस कैसे चल रहा है, ओके। क्लाइंट का बिजनेस कैसा चल रहा है, क्लाइंट का फ्रेमवर्क क्या है, क्लाइंट का प्रोसेस क्या है, ओके। रिपोर्टिंग कैसे बनते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे सेव होता है, ओके। ये सब हमें जानना चाहिए, ओके। सो नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस एज पर SA 315, ओके, एज पर SA 315 बोला जाता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ओके। ये पहला भी आपको बताया गया है, ओके। सो कैसे कैसे जाने, ओके, हम बिजनेस को कैसे अंडरस्टैंड करें वो हमें ये कॉन्सेप्ट बता रहा है, ओके। सबसे पहला रेलेवेंट इंडस्ट्री को चेक करना, ओके। जो बिजनेस जिधर भी मीन्स एक मेडिसिन का दुकान है, सो हमें मेडिसिन का इंडस्ट्रीज चेक करना पड़ेगा। मेडिसिन इंडस्ट्री में कितना मार्जिन होता है, कितना ग्रॉस मार्जिन होता है, नेट मार्जिन कितना है, ये सब हमें चेक करना पड़ेगा। सेकेंड, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ओके, क्या क्या गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगा है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, वो चेक करना पड़ेगा। एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, ओके, इंक्लूडिंग दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हर एक इंडस्ट्री का थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, ओके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में भी, ओके। सो वो भी हमें चेक करना चाहिए, ओके। नाउ द नेचर ऑफ द एंटिटी, ओके, पर्टिकुलर एंटिटी का नेचर क्या है वो भी हमें चेक करना चाहिए। सो लाइक उसका ऑपरेशंस कैसे चल रहा है, ओनरशिप कौन कौन है, मैनेजमेंट में, गवर्नेंस स्ट्रक्चर मीन्स मैनेजमेंट में कौन है, ओके। द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, देन द एंटिटी इज मेकिंग, ओके, एंटिटी पर्टिकुलर बिजनेस किधर किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, एंड फ्यूचर में किधर किधर इन्वेस्ट करने वाले हैं, ओके। द वे दैट द एंटिटी इज स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर मतलब कैसे बिजनेस ऑपरेट, रेवेन्यू सिस्टम क्या है, ओके, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। एंड फाइनेंस, वो बिजनेस, वो पर्टिकुलर बिजनेस को फाइनेंस कहाँ से मिल रहा है, फंडिंग किधर से मिल रहा है, वो भी चेक करना पड़ेगा, ओके। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द एंटिटी। ये सब जानने के बाद हमें मालूम पड़ जाता है वो बिजनेस का नेचर क्या है, ओके। नाउ गोइंग अहेड, the entities selection and the application of accounting policies, okay। देखो accounting policies ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो चुका है, बट फिर भी हमारे पास ऑप्शंस होता है, ओके। बहुत सारे जगह ऑप्शंस होता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज अपने बिजनेस के हिसाब से हम चूज कर सकते हैं, ओके। सो हमें चेक करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर बिजनेस कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रहा है, ओके, एंड कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसीज उन्हें यूज करना चाहिए, ओके। नाउ the entity's objectives and strategies and those related business risks that may result in risk of material misstatement,
ओके। सो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो बहुत स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव्स, बहुत विजन मिशन ऐसे सब बहुत लगाते हैं जो मटेरियल में स्टेटमेंट लाते हैं। ओके, कैसे? बिजनेस रिस्क इवॉल्व करके। ओके, सो वो भी हमें फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए। ओके, नाउ द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे करते आए अभी तक पर्टिकुलर एंटिटी, ओके, वो हमें चेक करना चाहिए। ओके, नाउ ऑडिट प्लानिंग एंड अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, ऑडिट प्लानिंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, इसका मतलब क्या है? क्या हमें सिर्फ प्लान्स बनाते जाना चाहिए? नहीं, इसका मतलब है कि जैसे जैसे नया नया इंफॉर्मेशन हमें मालूम पड़ता है, वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग हमें नया प्लान्स बनाना पड़ता है। ओके, आप लोग भी बहुत प्लान्स बनाए रहेगा आपके लाइफ में, कुछ प्लान्स नहीं हुआ रहेगा, सो उसके अकॉर्डिंग आपने चेंजेस किए रहेगा अपने प्लान पर। सेम सेम हमें ऑडिट में भी करना चाहिए। ओके, सो ऐसे 300 बोलते हैं प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, कॉन्क्रीट नहीं है, ओके, फिक्स नहीं है, ओके, ऑफ एन ऑडिट, बट रैदर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। ओके, चेंज चेंज करना चाहिए। ओके, जैसे जैसे नया नया इंफॉर्मेशन मिले, जैसे जैसे नया रिस्क पता चले, जैसे नया कुछ डेवलपमेंट्स हमें मालूम पड़े, वैसे वैसे हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान्स भी चेंज करना चाहिए या डेवलप करना चाहिए। ओके, नाउ द एनालिटिकल प्रोसीजर, हम बहुत कुछ प्रोसेस लगा सकते हैं। ओके, लाइक एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा सकते हैं जिसे हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पता चल जाए, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, ओके, कितना मटेरियल है ऊपर, एक बिजनेस के लिए कितना अमाउंट मटेरियल है, कितना वैल्यू इंपॉर्टेंस है उनके लिए। ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, कौन सा एक्सपर्ट्स होना चाहिए था। ओके, क्या क्या एक्सपर्ट्स चाहिए इस पर्टिकुलर ऑडिट के लिए। ओके, ये सब आता है प्लान्स के डेवलपमेंट। ओके, प्लान्स के डेवलपमेंट या फिर उसे हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। ओके, नाउ एडिशनल कंसिडरेशंस इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स। ओके, क्या क्या और हमें देखना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट से पहले। ओके, सो ऐसे 300 बोलते हैं प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला है कि द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। जो भी हम ऑडिट एंगेजमेंट दे रहे, एज एन ऑडिटर हम ऑडिट एंगेजमेंट दे रहे क्लाइंट को, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, सेकेंड, कम्युनिकेटिंग विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर, जो ऑलरेडी ऑडिट कर चुके हैं वो ऑडिटर से भी हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमें उनसे बताना चाहिए कि हम उनका काम, हम ये पर्टिकुलर क्लाइंट पर्टिकुलर बिजनेस हैंड ओवर कर रहे हैं फॉर द ऑडिट प्रोसीजर। ओके, हमें उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ overall audit strategy and the audit plan, okay, the auditor's responsibility। okay, क्या ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? ओके, ऑडिटर ही सब काम करेगा? ओके, ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा? यस, हमें चेक करना चाहिए क्यों। द ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटीज मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। यस, ऑडिट प्लान हम किससे बताएंगे, किनको बताएंगे? ऑफ कोर्स हमारे टीम मेंबर्स को तो बताना ही है। ओके, फिर ही अकॉर्डिंगली वर्क होगा, बट हम टेक्स्ट में चेक करेंगे ना, टेक्स्ट में बोल रहे हैं हमें मैनेजमेंट को भी बताना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे इफेक्टिवली ऑडिट कंडक्ट होगा। ओके, यस, थोड़ा रिस्क हो सकता है कि वो लोग को एक प्रेडिक्शन मिल सकता है क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगने वाला है, उसके अकॉर्डिंग लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यस, देयर इज रिस्क। ओके, बट आपका टाइम और इफर्ट
एफर्ट बच जाएगा। ओके, सो वही ये बता रहे हैं। ओके, so when discussing matters included in the overall audit strategy or audit plan, care is required in order not to compromise the effectiveness of the audit. Okay, हम डिस्कस कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ ऑडिट प्लान, ऑडिट कैसा करने वाला, कब करने वाला है, क्या होगा प्रोसीजर, हम बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ। ओके, बट ये संभालना चाहिए कि उस डिस्कशन के थ्रू मैनेजमेंट कुछ मैनिपुलेट ना कर पाए। ओके, नाउ चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। ओके, इसका मतलब क्या है, लेट्स गो थ्रू इट। सो प्लानिंग करते वक्त क्या कुछ चेंजेस करना चाहिए, ओके, सो उसका डिसीजन कब लेना चाहिए, वो सब इसमें हम सीखेंगे। ओके, सो this may be the case when information comes to the auditor's attention that differs significantly from the information available when the auditor planned the audit procedures. Okay, जब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर प्लान कर रहा था तभी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन उसको ऑडिट एंगेजमेंट से मिला, क्लाइंट से मिला। ओके, उसको लगा ऐसा चलना चाहिए, एक पर्टिकुलर वे उसने बना, एक प्रोसीजर, सेट ऑफ प्रोसीजर्स रखा, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे चलेंगे। ओके, बट जैसे ऑडिट करने शुरू किया ऑडिटर ने, उसको और नया नया इन्फॉर्मेशन आते गया। ओके, नया नया चीज़ें उसको मालूम पड़ते गया, तो उस तभी जैसे जैसे नया नया इन्फॉर्मेशन उसको मालूम पड़े तो उसको अकॉर्डिंगली उसका प्लान्स में चेंजेस करना चाहिए। ओके, नाउ डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। ओके, सो डायरेक्शन सुपरविजन किसको कहते हैं, अपना जो भी सबऑर्डिनेट्स है, जो असिस्टेंट्स है, उनको हमें डायरेक्शन या सुपरवाइज करना पड़ता है। ओके, so the nature, timing and extent of the direction and supervisions of engagement team members and the review of their work vary depending on many factors. Okay, like size and complexity of the entity, क्या साइज है एंटिटी का, बिजनेस जो भी क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हैं उसका पर्टिकुलर बिजनेस कितना बड़ा है, कितना कॉम्प्लेक्स है वो बिजनेस। ओके, एरिया ऑफ द ऑडिट, कौन सा एरिया हम ऑडिट करने वाले हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। ओके, कैसा सुपरवाइज करना पड़ेगा, कैसा डायरेक्शन देना पड़ेगा पर्टिकुलर असिस्टेंट को। ओके, एंड थर्ड द एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ओके, जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसका रिस्क कैसा है वो भी चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम एक डायरेक्शन दे पाएंगे, एक या फिर उसका सुपरवाइज कर पाएंगे। ओके, ना fourth point is the capabilities and competence of the individual team members performing the audit work. So individual team member उसके ऊपर उसका कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है कि ऑडिट या सुपरवाइज या मींस प्लान कैसे किया जाए। ओके, नाउ गोइंग अहेड, डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट प्लान्स तो हम माइंड में भी बना सकते हैं, एक एक प्लान ही तो बनाना है, नहीं, डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए। ओके, सो द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जो सीखा वो ऑडिट प्लान। ओके, एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस, जो चेंजेस होता है उसको भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए, एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और द ऑडिट प्लान एंड द रीजंस फॉर सच प्लान। इजी, हमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को डॉक्यूमेंट करना चाहिए एंड ऑडिट प्लान को, ये दोनों में कुछ चेंजेस हुआ उसको भी हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए विथ रीजन, क्यों हुआ, क्या हमें ऐसा कुछ मालूम पड़ा जिसके कारण हम उसको चेंज कर रहे हैं। इजी, नाउ गोइंग अहेड, document serves as a record of the proper planning of the audit procedures that can be reviewed and approved prior to their performance. Okay, document क्या करता है, as a record of the proper planning, document हमें एक दिलासा देता है कि हाँ हम एक प्रॉपर प्लान में है, एक राइट ट्रैक में, अभी इसके अकॉर्डिंग ही हमें ऑडिट करना चाहिए। ओके, नाउ इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई दिस सिग्निफिकेंट चेंजेस, जैसे कि मैंने बताया कि आपको रीजंस भी लिखना पड़ता है, तो हमें एक रिकॉर्ड में रहता है कि क्यों
एक पर्टिकुलर चेंज किया गया है, एक कुछ चेंजेस प्लान में कुछ चेंजेस किया, स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस किया गया, तो हमें एक रीजंस मालूम रहता है. ओके, सो इट एक्ट्स एज अ record for the significant changes that we made for the overall strategy and the audit plan. Okay, now comes the audit program. So audit program क्या है? Audit program is set of procedures जो हम लगाने वाले हैं to get the evidences, the proof. Okay, जो proof हम जो verify करने वाले उसका evidence कैसे ढूंढे, उसका set of procedures क्या है, वो audit program में हम बताते हैं. Okay, now डेफिनेशन क्या है? एन ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, एंड अकाउंट्स ऑफ अ गिवन कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एविडेंस टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एंड इन्फॉर्म ओपिनियन ऑफ सच स्टेटमेंट. बेसिकली जो मैंने आपको बताया वही है. ओके, सेट ऑफ प्रोसीजर जिससे हमें प्रूफ एविडेंस मिल पाए, ओके, ताकि वो ऑडिटर एक पर्टिकुलर ओपिनियन दे पाए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस अकाउंट्स का एक ओपिनियन दे पाए. ओके, उसी को बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम. ओके, नाउ इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस. सच्ची देखो, बिजनेस बहुत तरह के होते हैं. ओके, हर बिजनेस दूसरे बिजनेस से अलग होते हैं. ओके, सो एक ऑडिट प्रोग्राम बनाने से क्या हर बिजनेस का ऑडिट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं. द आंसर इज नो. हम नहीं कर पाएंगे. एक ऑडिट प्रोग्राम, एक सेट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम से नहीं कर पाएंगे. हर एक बिजनेस को सेम ऑडिट प्रोग्राम नहीं लेवी कर पाएंगे. ओके, हर बिजनेस अलग है. हर बिजनेस दूसरे बिजनेस से डिफर करता है. सो हमें अकॉर्डिंगली, बिजनेस के अकॉर्डिंगली हमें ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए. ओके, नाउ the assistants engaged be encouraged to keep an open mind. okay, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी असिस्टेंट जो काम करने जा रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, उनको ओपन माइंड रखना चाहिए. ओपन माइंड मीन्स जो हम एज एन ऑडिटर हम उनको बताए, सिर्फ वो ही नहीं, उनको ओपन माइंडेडली उनको नया नया इंफॉर्मेशन जो उनको मिल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा. ओके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा उसके कारण. ओके, वो उनको वो ऑडिटर को बताना चाहिए. ओके, सो किधर से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकता है. ओके, उनको ओपन माइंड रखना चाहिए एंड दे हैव टू नो कि क्या हो रहा है. ओके, इजी. The assistant engaged in the job should be encouraged to keep an open mind beyond the program. Beyond the program मतलब beyond the set of procedures जो हम एज एन ऑडिटर हम उनको बताए, उसके अलावा भी उनको ओपन माइंड रखना चाहिए. Beyond the program given to him, he should be instructed to note and report significant matters coming to his notice to his seniors or to the partners or proprietor of the firm engaged फॉर डूइंग दी ऑडिट. सो कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको मिल रहा है जो सिग्निफिकेंट है, जो इम्पैक्ट डालती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ओके, जो उनको लगता है कि सीनियर्स को बताना चाहिए, यस, सो उनको नोट डाउन करना चाहिए एंड वो सीनियर्स या पार्टनर जो भी है उनको बताना चाहिए. इजी. नाउ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम. पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या है? जो सेट ऑफ प्रोसीजर हम बना चुके हैं उसका रिव्यू करना चाहिए. यस, हम बिजनेस के अकॉर्डिंगली तो प्रोसीजर बना चुके हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऑडिट में आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमें बहुत कुछ नया नया मिलते जाएगा. ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें रिव्यू करना चाहिए सबसे पहले एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस भी करना चाहिए. ओके, सो लाइक here it is said, unless this is done, any change in the business policy of the client may not be adequately known, and consequently audit work may be carried on the basis of obsolete program. obsolete program मतलब ऐसा प्रोग्राम जो वो पर्टिकुलर बिजनेस में लेवी करना ही नहीं चाहिए था, मीन्स जो पुराना है. ओके, जो
बिजनेस को उसके ऊपर प्रोग्राम करने से, ऑडिट प्रोग्राम करने से कुछ फायदा ही नहीं होगा, फिर भी हम वही प्रोग्राम से हम ऑडिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिव्यू चेक ही नहीं किया। ओके, हमने चेक ही नहीं किया, इसके लिए हम वही प्रोग्राम को लेकर काम कर रहे हैं। ओके, सो इट्स बिकम आर नेग्लिजेंस। एज एन ऑडिटर वो हमारा गलती, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, एक लाइबिलिटी बन जाता है कि हमने वो चेक पीरियोडिक रिव्यू क्यों नहीं किया। ओके, so audit work may be carried on the basis of an obsolete program, and for this negligence the whole audit may be held as negligently conducted, and the auditor may have to face legal consequences, और auditor को legal consequences भी face करना पड़ सकता है। okay, so periodic review is must। okay, नाउ कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम कैसा बनाया जाता है। ओके, सो लेट्स सी दैट। सो द ऑडिटर मे डिसाइड नॉट टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स को रिलाई कर सकते हैं, बट वो चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। उसको लग रहा है, शक हो रहा है, ओके, उसको डाउट है वो इंटरनल कंट्रोल्स में, सो वो उसके ऊपर रिलाई ना करके वो ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकते हैं, विच मीन्स ऑडिट प्रोग्राम बना सकता है। ओके, so the auditor should also consider the timing of the procedures, the coordination of any assistance expected from the client, okay, the availability of the assistants, okay, and the involvement of other auditors or experts, okay, ये सब उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या क्लाइंट से क्या क्या हेल्प चाहिए ऑडिटर को, असिस्टेंस कितना है उसके पास, ऑडिटर के पास, ओके, दूसरा ऑडिटर है क्या हेल्प करने के लिए, या दूसरा एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ जाएगी इस ऑडिट के लिए। ओके, ये सब ध्यान रख के ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, नाउ फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। ओके, क्या क्या पॉइंट्स है, लेट्स गो थ्रू द चार्ट। ओके, सो स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट। जो स्कोप एंगेजमेंट या असाइनमेंट में दिया गया था वो ही स्कोप के अंडर काम करना चाहिए। ओके, जितना बोला गया उतना ही काम करना चाहिए। एक पर्टिकुलर स्कोप बनाया था, दोनों ने एंगेज, जो क्लाइंट है उसने भी एग्री किया था, सो उतना ही काम करना चाहिए, वो विद इन स्कोप होना चाहिए। ओके, सेकेंड, प्रिपेयर अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम। कभी भी लिख के ऑडिट प्रोग्राम एक रिटन डॉक्यूमेंट करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट, क्यों, रिकॉर्ड बन जाता है। ओके, so prepare a written audit program। okay, third, determine the evidence reasonably available and identify the best evidence। okay, देखो, हर एक ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने से एक एक ऑडिट एविडेंस मिल सकता है, बट उसमें से जो सबसे बेस्ट एविडेंस है उसको सेफगार्ड एक डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ओके, apply only those steps which are useful in accomplishing the verification process। ओके, सो इसका मतलब क्या, देखो, वेरीफाई करने के लिए बहुत सारा प्रोसीजर्स है। ओके, बहुत, ओके, आगे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत सारा प्रोसेस, एनालिटिकल प्रोसेस, सैम्पलिंग, ऐसा बहुत बहुत सारा है। ओके, उसमें से सबसे बेस्ट, ओके, जो यूजफुल होगा, पता चला हम ये सारा प्रोसीजर्स लगा दिए, ओके, बट उससे कुछ हमें एविडेंस मिला ही नहीं, क्या फायदा। ओके, सो जो यूजफुल प्रोसीजर्स है वो ही लगाना चाहिए पर्टिकुलर एविडेंस पाने के लिए। इजी, इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच एरिया। पर्टिकुलर मॉनिटरी है तो उसका एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव ढूंढना चाहिए, क्या इसका मटीरियलिटी क्या, क्या कितना डिफरेंस होगा तो हमें एविडेंस ढूंढना है, कितना डिफरेंस नहीं है तो उसको इग्नोर करना है। ओके, एक एक ऑब्जेक्टिव बनाने का, एक पर्टिकुलर एरिया का सेल्स का क्या चेक करना है कि प्रॉपर डेटा है कि नहीं, प्रॉपर सेल्स हुआ कि नहीं, टाइमली सेल्स रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। सो एक ऑब्जेक्टिव बनाने का, एक एरिया का, एक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बनाने का, एंड फिर उसको आइडेंटिफाई करने का। ओके, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। हर एक एरर का पॉसिबिलिटीज ध्यान में रखने का। ओके, एंड लास्ट, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। ओके, सो जो रिलेटेड आइटम्स है उसको कोऑर्डिनेटली जो जो प्रोसीजर लग पाएगा वो लगा देने का। इजी, सो इस ये पॉइंट्स के थ्रू हम
एक ऑडिट प्रोग्राम को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ गोइंग अहेड, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। ऑफ कोर्स ऑडिट प्रोग्राम क्यों किया जाता है, ताकि ऑडिट एविडेंस मिल पाए। ओके, so audit evidence may be defined as the information used by the auditor in arriving to the conclusions on which the auditor's opinion is based। हम ऑडिट एविडेंस क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर को एक एट द एंड ओपिनियन ही तो देना है। सो इसके लिए ओपिनियन कौन सा बेसिस में दे ऑडिटर, ऑडिटर ओपिनियन दे पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस व्हाट ही गेट। सो इसके लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। ओके, so audit evidence includes both information contained in the accounting records underlying the financial statements and other information। okay, जैसे इधर एग्जांपल्स दिया, सेल्स का एविडेंस क्या क्या हो सकता है। सेल्स का एविडेंस इनवॉइस हो सकता है, प्राइस लिस्ट हो सकता है, फॉरवर्डिंग नोट्स हो सकते हैं, इन्वेंट्री इशू रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारा एविडेंस हो सकता है जो चेक कर सकते हैं। ओके, सो हर एक एरिया के लिए अलग अलग एविडेंस अवेलेबल हो सकता है। ओके, नाउ an auditor picks up evidence from variety of fields and it is generally of the following broad types। okay, क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एक एविडेंस हो सकता है, वो एक एक्ट कर सकता है। फिजिकल एविडेंस हो सकता है, स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉय, मैनेजमेंट या ऑफिशियल या एम्प्लॉयज का स्टेटमेंट्स ले सकते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं पर्टिकुलर एरिया के लिए। ओके, थर्ड पार्टी से स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। ओके, एरिथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर ये रीजनेबल आ रहा है कि नहीं। ओके, स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंटरनल चेक्स। ओके, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, इंटरनल चेक कैसा है। ओके, इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ द वेरियस अकाउंटिंग डेटा कैसा फ्लो हो रहा है, प्रॉपर है कि नहीं। ओके, वो रिलेशनशिप प्रॉपर है कि नहीं। ओके, डेटा का बिटवीन। ओके, सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, मिनट्स, सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द क्लाइंट एंड बाय द अदर, मतलब कुछ प्रोसीजर, कुछ एविडेंस मिल गया, उसके बाद क्या एक्ट कर रहा है मैनेजमेंट का रिप्लाई क्या आ रहा है। ओके, उसके अकॉर्डिंग वो भी हम एक एविडेंस के थ्रू रख सकते हैं। ओके, नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। ओके, ऑडिट प्रोग्राम करने से तो एडवांटेजेस होता है, नहीं डिसएडवांटेजेस भी होता है। तो हम चेक करेंगे दोनों, एडवांटेजेस क्या क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेजेस। ओके, सो एडवांटेजेस लाइक कैरिंग आउट द ऑडिट विद टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक क्लियर पाथ मिल जाता है। ओके, हम एक वे में चल सकते हैं। ओके, कब, ऑडिट प्रोग्राम मिलने के बाद। ओके, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, हर एक असिस्टेंट को मालूम पड़ जाता है कि कितना काम करना है, क्या काम करना है, कब करना है। ओके, selections of the assistants for the jobs of the basis of capability becomes easier। so हमें काम मालूम पड़ गया तो उसके अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट कर सकते हैं असिस्टेंट्स को। ओके, मेंटल प्लान, in such a situation there is always a danger of ignoring or overlooking certain books and records। मेंटली कुछ प्लान्स बनाए गए तो हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर, कुछ चीजें इग्नोर हो सकते हैं हमारे से। ओके, सो ऐसा ना होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। ओके, the assistants by putting their signature on program accept the responsibility for the work carried out by them individually। so जो जो असिस्टेंट साइन करेगा, जो एग्री करेगा पर्टिकुलर प्रोग्राम को, so उनको मालूम पड़ जाएगा कि उनको क्या काम करना है एंड उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। ओके, it serves as a guide for audits to be carried out in succeeding year। okay, next year के लिए भी ये helpful हो सकता है। okay, a properly drawn up audit program serves as evidence in the event of any charge of negligence being brought against the auditor। जब क्लाइंट बोले ऑडिटर ने तो काम ही नहीं किया, या थर्ड पार्टी आके बोले ये तो काम ही नहीं कर रहा,
सो तब ऑडिटर ये ऑडिट प्रोग्राम दिखा सकता है, बता सकते हैं ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, एंड ही विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ऑडिट प्रोग्राम बनाने से। ओके, नाउ गोइंग अहेड, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ऑडिट प्रोग्राम का। ओके, द वर्क बिकम मैकेनिकल। ओके, जो लिस्ट ऑफ प्रोसीजर दिया वही करना है, असिस्टेंट्स भी वही काम करते रहेंगे। ओके, ऑडिटर को भी कुछ नया इंटरप्रिटेशन नहीं मिल पाएगा। ओके, सो एक मैकेनिकल वर्क बन जाएगा। ओके, एक ऑडिट प्रोसीजर, एक ऑडिट प्रोग्राम बनाने के बाद the program often tends to become rigid and inflexible। जैसा लिखा गया वैसे ही हम फॉलो करेंगे तो जो एज इट इज जैसा लिखा गया वैसे ही जाएंगे। ओके, सो एक रिजिड बन जाएगा। ओके, कुछ ओपन माइंडनेस जो था, जो चाहिए ओके ऑडिट करते वक्त, वो क्या बोलते हैं कम होते जाएगा। ओके, और डिप्लीट रहेगा, मीन्स ओके असिस्टेंट ज्यादा दिखेगा नहीं, क्या नया इंफॉर्मेशन आ रहा है यहाँ से वहां से। ओके, he will not go for it। okay, and inefficient assistance may take shelter behind the program। इसका मतलब क्या है, ये बोलता ये कहना चाह रहा है कि जो इनएफिशिएंट असिस्टेंट, जो इनएफिशिएंट जो मेंबर्स है, वो लोग बोलेंगे आप इतना ही तो कहा था, इतना ही तो करना है, ऑडियो प्रोग्राम में तो इतना ही लिखा था, तो इतना कर दिया हमने। सो वो लोग एक शेल्टर ले लेंगे। ओके, एक शील्ड ले लेंगे खुद को प्रोटेक्ट करना है। ओके, सो ये एक ड्रॉबैक है ओके ऑडिट प्रोसीजर का। ओके, ऑडिट प्रोग्राम का a hard and fast audit program may kill the initiative of efficient and enterprising assistance। जो जिसको ज्यादा सीखना है, जिसको ज्यादा इंटरप्रिटेज, जो ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं ऑडिट करते वक्त, ओके, जो ऐसा असिस्टेंट है जो विलिंग है ओके नया सीखने का, कुछ नया करने का। ओके, सो उनका मोटिवेशन या इनिशिएटिव कम हो जाता है एक ऑडिट प्रोग्राम के कारण। ओके, क्योंकि वो सेट ऑफ प्रोसीजर बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम करना पड़ता है, एक बाउंड्री सेट हो जाता है। ओके, नाउ क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क, डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क। सो ऑडिट वर्क करते हैं तो हमें क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। ओके, ऑडिट का क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। ओके, ऐसे ही ऑडिट नहीं करना चाहिए। ओके, सो टेक्निकल एक्सपर्ट्स का जब हेल्प लेते हैं या दूसरा कोई ऑडिटर्स का जब हेल्प लेते हैं, हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। ओके, a lot of work is delegated by auditor to his assistants। Okay, the auditor should carefully direct, supervise and review work delegated to assistant। so सबसे पहले डायरेक्ट करने का, डायरेक्शन देने का असिस्टेंट्स को कि ये काम करना आपको, फिर चेक करने का, सुपरवाइज करने का वेदर वो काम हो रहा है कि नहीं, एंड रिव्यू करने का वो काम कैसा हुआ। ओके, the auditor should obtain reasonable assurance that work performed by other auditors or experts is adequate। Okay, जो दूसरा ऑडिटर्स या दूसरा एक्सपर्ट जो काम कर रहे हैं वो काम प्रॉपर विथ क्वालिटी कर रहे हैं कि नहीं। ओके, सो ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेस डाउन स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर स्टैंडर्ड्स दिया गया है ऐसे 220। ओके, now the objective of the auditor is to implement quality control procedure at the engagement level। okay, इसका ऑब्जेक्टिव है कि एंगेजमेंट लेवल में ही क्वालिटी कंट्रोल लगाया जाए। ओके, मतलब एट द स्टार्ट। ओके, लेवल दैट प्रोवाइड्स द ऑडिटर विथ रीजनेबल एश्योरेंस दैट, सो उससे क्या होगा, एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाएगा क्या, द ऑडिट कंप्लाइज विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट इश्यूड इज अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस। जो भी रिपोर्ट उसने निकाला है ओके वो अप्रोप्रिएट था पर्टिकुलर तभी का सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी। ओके, ऑडिट प्लानिंग क्या है एंड मटीरियलिटी क्या है हम सीखते हैं। ओके, सो इन पर्टिकुलर मटीरियलिटी तो आप
सुना ही होगा कहीं ना कहीं। ओके, मटेरियलिटी मीन्स विच इज ऑफ द इम्पोर्टेंस, जो सिग्निफिकेंस लाए। ओके, जो दूसरा यूजर्स, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स है ना, उनका डिसीजन को इम्पैक्ट करे, उसको ही बोलते हैं मटेरियलिटी। ओके, सो in particular, materiality is one of the major considerations that governs the selection of a particular policy. मटेरियलिटी ही वो चीज़ है जो पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, कौन सा पॉलिसीज लगाना है, कौन सा पॉलिसीज को इरेडिकेट करना है, कौन सा पॉलिसी को कंटिन्यू रखना है। ओके, नाउ financial statement should disclose all material items, that is the items the knowledge of which might influence the decision of the users of the financial statement. Okay, जो जो डिसीशंस फाइनेंशियल यूजर्स को इम्पैक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के, वो सब मटेरियल होता है। ओके, कुछ मटेरियलिटी का एग्जांपल है लाइक 1% भी इनकम या रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर हो जाता है, टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम से बढ़ जाता है, तो उसका नोट्स देना चाहिए। ओके, या 5% से ज़्यादा शेयर्स कोई होल्ड कर रहा है पर्टिकुलर कंपनी का, सो उसका भी हमें इंफॉर्मेशन देना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, नाउ SA 450 explains how materiality is applied in evaluating the effect of identified misstatements on the audit of and of uncorrected misstatements on the financial statement. So 450 बेसिकली बताता है कि मटेरियलिटी कैसे लगाया जाता है मिसस्टेटमेंट को फाइंड करने, एंड ये भी मालूम पड़ जाता है कि जो अनडिफाइंड मिसस्टेटमेंट्स है उसका इम्पैक्ट कितना रह गया है। ओके, नाउ misstatements are material if expected to influence the economic decision of users, ये तो हमें मालूम है। ओके, सेकेंड, judgments about materiality are affected by the size और nature of the misstatement। ओके, साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट से भी मटेरियलिटी डिसाइड होता है। ओके, likewise judgments about matters that are material are based on the consideration of common financial information need of users। देखो, हर फाइनेंशियल यूजर्स को एक के रेलेवेंट डेटा नहीं चाहिए। ओके, सबका फोकस अलग अलग चीज में होगा। अभी इफ समवन इज होल्डिंग अ शेयर, ओके, उनका फोकस प्रॉफिट साइड होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस साइड होगा। ओके, कोई सेलर या कोई डेटर है, ओके, उनका फोकस होगा उनका सेल्स क्या हो रहा है, क्या जेन्यून है क्या वो कंपनी, इस साइड का इंफॉर्मेशन होगा उनका फोकस। ओके, सो हर एक फाइनेंशियल यूजर्स का डिफरेंट डिफरेंट फोकस एरियाज होता है। ओके, जो इम्पैक्ट कर सकता है मटेरियलिटी को। ओके, नाउ the auditor's determination of materiality is a matter of professional judgment। प्रोफेशनल जजमेंट मतलब विथ एक्सपीरियंस वो मटेरियलिटी डिसाइड कर सकता है। वो सबसे पहले ये जजमेंट है। ओके, ये कोई कैलकुलेशन, ये फिक्स नहीं है, कोई फिक्स चीज नहीं है। ओके, मटेरियलिटी विथ टाइम, विथ नॉलेज, विथ एक्सपीरियंस आता है। ओके, एंड इज इफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, जिसको जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूजर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स है, जिसको जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंगली ऑडिटर का एक पर्सपेक्टिव बन जाता है एंड वो मटेरियलिटी को डिसाइड करता है। ओके, नाउ the concept of materiality is applied by the auditor both in planning and performing the audit। okay, प्लानिंग के वक्त भी करते हैं, परफॉर्म जब ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, जब ऑडिट चालू है तभी भी करते हैं, मटेरियलिटी को डिसाइड करते हैं। एंड इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, जो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगाया जाता है मटेरियल, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वहाँ पर भी लगाया जाता है मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट, एंड if any on the financial statement and informing the opinions in the auditor's report। so auditor's report के वहाँ भी materiality का concept लगाया जाता है। okay, now it helps the auditor decide such questions as what items to examine। क्या
देखो, मटेरियलिटी सेट करने से बहुत इजी हो जाता है ऑडिटर को। ऑडिटर को मालूम पड़ जाता है कि क्या चेक करना है, ओके, कौन सा प्रोसीजर्स लगाना है, क्या इम्पोर्टेंस है, किस में ज़्यादा अटेंशन देना है, ओके। सो ये एक पर्टिकुलर एक वे मिल जाता है मटेरियलिटी सेट करने से, ओके। नाउ materiality forms the basis for determination of audit scope and the levels of testing the transactions, okay। so materiality set करने से क्या होता है, एक ऑडिट स्कोप बन जाता है, एक स्कोप पता चलता है, एक रेलेवेंट एरिया हमें पता चल जाता है, कहाँ पर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, कहाँ पर कम काम करना चाहिए, ओके, मटेरियलिटी सेट करने से, ओके। If there is any statutory requirements of disclosure, it is need to be considered material irrespective of the value of amount. What does this statement says? Okay, ये statement क्या बोल रहा है? ये statement बोल रहा है कि statutory requirement है कोई भी, okay? गवर्नमेंट खुद आके बोल रहा है कि आपको ये दिखाना है, इवन वो 1 रुपया का भी हो, इवन वो 1 रुपया का भी हो, सो आपको दिखाना ही है, ओके। उसका materialities it is to be considered as material, okay। इवन उसका वैल्यू कम हो फिर भी उसको मटेरियल ही माना जाएगा इफ इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ओके। नाउ डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट। सो ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की क्या है, ओके। मटेरियलिटी तो सीख लिए, अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है वो हम जानते, okay। So if in the specific circumstances of the entity there is one or more particular classes of transactions, okay, particular class of transaction है, एक या एक से ज़्यादा, okay, या अकाउंट बैलेंसेस है और डिस्क्लोजर्स है फॉर विच मिसस्टेटमेंट्स ऑफ लेसर अमाउंट देन द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, सबसे पहले हम पूरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक मटेरियल लेवल लगाते हैं, 1 लाख, लेट अस 1 लाख, 1 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट्स है उसको मटेरियल माना जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ओके। बट हमें कुछ कुछ ट्रांजैक्शन मिला, ओके, जिधर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऑडिटर को लगता है ये एक पर्टिकुलर क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इधर प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं है, सो इधर 1 लाख नहीं, इधर 50,000 मटेरियल लेवल रखेंगे, मटेरियलिटी लेवल रखेंगे, 50,000 से ऊपर जो भी है सबको चेक करना ही है, ओके। सो इसको ही बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, एक पर्टिकुलर क्लास या एक पर्टिकुलर बैलेंस को चेक करना, ओके, विथ लोअर lesser with lower or lesser amount of the materiality level as the whole to the financial statement is known as performance materiality, okay। Now use of benchmarks in determining materiality for the financial statements as a whole, okay। so benchmarks क्या रखना चाहिए ताकि हम materiality level तक पहुंच पाए, okay। so factors क्या क्या होता है जो फैक्टर्स विच मीन बेंचमार्क्स क्या क्या होता है जो मटेरियलिटी को डिसाइड कर सकता है। सो द फर्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स क्या क्या है, असेट्स के ऊपर, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनके हिसाब से ही मटेरियलिटी डिसाइड कर सकते हैं, ये एक बेंचमार्क है, ओके। सेकेंड, whether there are items on which the attention of the users of the particular entity's financial statements tends to be focused। सो लोग जानते मीन्स कोई फाइनेंशियल यूजर जो ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में, सो ये भी एक कंसिडर कर सकते हैं बेंचमार्क के लिए, ओके। द नेचर ऑफ एंटिटी, ओके, एंटिटी का नेचर कैसा, जो बिजनेस है, जो क्लाइंट बिजनेस है उसका नेचर कैसा, उसके ऊपर भी मटेरियलिटी डिसाइड होता है, ओके। द रिलेटिव वोलाटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, जो भी बेंचमार्क अभी जो 3 बेंचमार्क बताए उसका वोलाटिलिटी कितना है, ओके, वो कितना चेंज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो कंसिडर करके ही मटेरियलिटी को डिसाइड करना चाहिए, ओके। सो जैसे कि आई सेड, हर एक यूजर का डिफरेंट डिफरेंट फोकस एरियाज होता है। जैसे कि कोई यूजर है जो फोकस कर रहा है अर्निंग बेस्ड फोकस कर रहा है, तो उसका फोकस होगा प्री टैक्स इनकम में, नॉर्मलाइज अर्निंग में, इबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके ऊपर फोकस होगा, एबिटा, ग्रॉस मार्जिन, ये सब के ऊपर फोकस होगा।
जिसका फोकस एक्टिविटी बेस्ड है तो उसका रेवेन्यूज ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऊपर होगा फोकस। जिनका कैपिटल बेस्ड है तो उनका इक्विटी या एसेट्स के ऊपर होगा फोकस। ओके, सो इसी तरह से ये बेंचमार्क्स होता है जो डिटरमाइन कर सकता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को। ओके, नाउ द चूजन बेंचमार्क्स, सो पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल्स, कुछ चूजन बेंचमार्क्स है जो फाइनेंशियल डेटा के ऊपर लगाया जाता है। ओके, सो क्या क्या है जो चूजन बेंचमार्क्स, जो एग्जांपल्स हमारे टेक्स्ट बुक्स में दिया है वो देखते हैं। ओके, सो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट, प्रायर पीरियड मतलब पास्ट, पास में जो जो रिजल्ट आया फाइनेंशियल, उससे ज़्यादा तो वेरी नहीं कर रहा है, वो चेक करने का। ओके, कितना वेरी हो रहा है वो चेक करने का, 5-10% वेरी हो रहा है तो ठीक है। वो वो सब क्या प्रोफेशनल जजमेंट से आता है, बट ये एग्जांपल दिया। ओके, द पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, पीरियड टू डेट मतलब करंट, टिल करंट क्या हो रहा है। ओके, टिल करंट क्या हो रहा है वो चेक करने का। ओके, एंड बजट्स फोरकास्ट, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर जो फ्यूचर बजट बनते हैं, पर्टिकुलर बिजनेस का बजट बनता है। ओके, क्या किधर से रेवेन्यू आ रहा है, कितना रेवेन्यू आने वाला है फ्यूचर में, वो भी बनता है। वो भी चेक करके ही हमें मटेरियलिटी में मटेरियलिटी का एक बेंचमार्क रख सकते हैं। ओके, adjusted for significant changes in the circumstances of the entity। okay, significant changes like कुछ बिजनेस एक्वायर करने जा रहे हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो भी कंसिडर, वो फैक्टर्स भी कंसिडर करना चाहिए। ओके, एंड फिर ये सब बेंचमार्क को डिसाइड करने के बाद एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमें डिटरमाइन करना चाहिए। ओके, determining a percentage to be applied to a chosen benchmark involves the exercise of professional judgment। so एक पर्टिकुलर परसेंटेज अप्लाई करना चाहिए पर्टिकुलर क्लास के ऊपर। ओके, कैसे, एक बेंचमार्क के थ्रू हमें एक कंडीशंस मिल गया, उसके ऊपर हम परसेंटेज लगा देंगे, एक मटेरियल अमाउंट हमें मिल जाएगा फिर। ओके, बट ये परसेंटेज कैसा लगाते हैं, परसेंटेज लगाते हैं प्रोफेशनल जजमेंट के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। ओके, विद टाइम आता है ये प्रोफेशनल जजमेंट। नाउ materiality level or levels for particular classes of transactions, account balances or disclosures। okay, so particular, अभी तक हम सीखे फॉर होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए मटेरियलिटी लेवल कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट। सबसे पहले चेक करना है कि वेदर लॉ, regulations or the applicable financial reporting framework affect users expectation regarding the measurement or disclosure of certain items। सबसे पहला हमें यही चेक करना है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो यूजर्स यूजर्स के बेसिस में कुछ अफेक्ट कर रहा है कि नहीं। ओके, इफ अफेक्ट कर रहा है सो हम उसको चेक करेंगे, उसको अटमोस्ट इम्पोर्टेंस देंगे, उसका मटेरियलिटी लेवल को देखेंगे क्या रखना है, मटेरियलिटी लेवल को क्या रखना है, फिर चेक करेंगे कितना इम्पोर्टेंस है। ओके, second, the key disclosures in relation to the industry in which the entity operates। okay, so जिस इंडस्ट्री में पर्टिकुलर बिजनेस काम कर रहा है उस इंडस्ट्री का की डिस्क्लोजर्स क्या क्या है वो हमें जानना पड़ेगा। ओके, थर्ड, whether attention is focused on a particular aspect of the entity's business that is separately disclosed in the financial statement। okay, एक बिजनेस एंटिटी वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट में फोकस कर रहा है, सो वो भी हमें फोकस अलग लेवल का चेकिंग करके हमें एक मटेरियलिटी लेवल रखना होगा उसके ऊपर, एंड फिर उसके ऊपर अकॉर्डिंगली वर्कआउट करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ रिविजन इन मटेरियलिटी लेवल एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। सो ऑडिट जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, ऑडिट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, हमें रिवाइज करना पड़ेगा मटेरियलिटी लेवल। यस, चेंज 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 करना पड़ेगा जब जब हमें कुछ नया नया चीज़ें हमें मालूम पड़ता जाए। ओके, सो जैसे जैसे हम ऑडिट में आगे बढ़ते जाएंगे हमें नया नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, नया नया चीज़ें हमें पता चल जाएगी।
ओके। वैसे ही हमें मालूम पड़ेगा कौन सा एरियाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन सा एरियाज को कम इंपॉर्टेंस देना है, एंड वहाँ पर हम मटेरियलिटी लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ओके। द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज डॉक्यूमेंटिंग द मटेरियलिटी। सो ऑडिट करते वक्त डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट, एज आई प्रीवियसली सेड। ओके। सो डॉक्यूमेंटेशन मटेरियलिटी का करना पड़ता है, यस। हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। इट एक्ट एज अ रिकॉर्ड फॉर योर सेल्फ। इट विल सेव गार्ड। ओके। ये आपको बचाएगा, एज एन ऑडिटर ये आपको बचाएगा। ओके। सो क्या है डॉक्यूमेंटिंग द मटेरियलिटी, लेट्स चेक दैट आउट। सो मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल का मटेरियलिटी लेवल क्या है वो हम सेट कर दिए, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, कैसा वो वर्किंग है वो भी चेक करके रख देने का। ओके। एक डॉक्यूमेंट बनाने का। सेकेंड, दी मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लासेस या ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंसेस, जिसको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बोला जाता है। सो एक तो होल और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ये दोनों अमाउंट जो सेट हो गए उसको डॉक्यूमेंट करने का। उसमें कुछ चेंजेस, कुछ रिविजन्स हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं मटेरियलिटी लेवल में, तो उसको भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए विथ रीजंस। ओके। So that's it for watching CA Wisdom channel.